Now we are going to solve exercise 3.3, but before that again I am telling you that you keep the quadrilateral properties in your mind for solving the exercise 3.3 and exercise 3.4. Very first question is given a parallelogram ABCD. Complete each statement along with the definition or property used. First आप देखो ABCD आपको पैरेललोग्राम दिख रहा है, ठीक है. पहला AD इक्वल टू क्या होगा? AD इक्वल टू BC बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. नेक्स्ट एंगल DCB इक्वल टू क्या होगा? एंगल DCB इक्वल टू एंगल क्या होगा? DAB बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल. क्लियर. नाउ थर्ड OC इक्वल टू क्या होगा? OC इक्वल टू बताइए. OC इक्वल टू OA. Yes and no. Why? Because diagonals of a parallelogram are equal. Understood? Next, आपको बोल रहा है एंगल DAB प्लस एंगल CDA. आपका एंगल DAB एंड एंगल CDA दैट मीन एंगल A और एंगल D इट इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्यों होगा बताएंगे? क्यों होगा? एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर है, सो एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो आपका इट इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स वाई जेड. आपको नीचे डिफरेंट टाइप्स के पैरेललोग्राम दिए हुए, ठीक है. आपको इन पैरेललोग्राम में वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स वाई और जेड की. फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए फाइंड आउट करते हैं हम वैल्यू, ठीक है. अब आप देखो इसमें प्रॉपर्टीज को दिमाग में रखना. आपको बेटा y पहले हम फाइंड आउट करते हैं, तो आपका यहाँ देखो b कितना 100 डिग्री है, तो अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होता है? इक्वल होते हैं, तो y क्या होगा? 100 डिग्री. नेक्स्ट आप देखो, आपको पता है एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, तो दैट मीन्स आपका 100 डिग्री प्लस x इट इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 180 माइनस 100, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 80 डिग्री. ठीक है. अब आपको z पता करना. अगेन आपको पता अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो अगर आपका x आपका 80 डिग्री है तो आपका z भी क्या होगा? 80 डिग्री. सब फाइंड आउट कर लिया. x 80 डिग्री, y 100 डिग्री, z 80 डिग्री. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, ठीक है. अब फिर से फाइंड आउट करना आपको सबकी वैल्यू, ठीक है. अब आप देखो, आपको पहले हम फाइंड आउट करते हैं x, ठीक है. तो आप देखो x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो आप देखो ये एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम में सप्लीमेंट्री, तो 50 प्लस x इज इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू 180 माइनस 50 इट इज इक्वल टू 130 डिग्री, तो x आपका 130 डिग्री आ गया. ठीक है. अब आपको पता है अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये अगर आपका 130 डिग्री है तो y भी क्या होगा? 130 डिग्री. इज इट क्लियर? चलो अब आपका x और y पता चल गया. अब z, अब आप देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है. तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर व्हाट? इक्वल. सो अगर x इक्वल टू z, तो आपका क्या आएगा? z इक्वल टू 130 डिग्री. इज इट क्लियर? तो x y z तीनों की वैल्यू पता चल गई. आपको कॉरस्पॉन्डिंग नहीं समझ में आया तो मैं दूसरी तरीके से भी बताती हूँ. देखो आपको z और आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, आपको मैं एक और तरीका बताती हूँ. देखो ये अगर आपका, देखो आपका x है, आपको कितना पता है? 130 है, तो ये लीनियर पेयर है, तो इधर वाला ये जो अंदर वाला एंगल क्या होगा? 180 माइनस 130 50, ये 50 डिग्री हुआ. ठीक है. फिर आपका ये क्या होगा? फिर से यहाँ पे आप ना लीनियर पेयर करोगे तो 180 माइनस 50 z इक्वल टू 130 डिग्री. ये बहुत बड़ा प्रोसेस होगा, तो सबसे इजी आपका तरीका है कि आपका x इक्वल टू z होगा इक्वल टू 130 डिग्री. क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. अंडरस्टूड? क्लियर. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स याद है ना? सेम साइड हो लेकिन वन इंटीरियर वन एक्सटीरियर, तो सेम साइड है बट वन इंटीरियर वन एक्सटीरियर, इट इज इक्वल टू व्हाट? सेम होते हैं दोनों एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम. क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस
देखो बेटा, फिगर आपने देख लिया, ठीक है। अब x इक्वल टू आपका क्या होगा 90 डिग्री, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये अगर 90 है तो x भी क्या होगा 90। क्लियर। नाउ अब आप देखो x प्लस वाई प्लस 30 इट इज इक्वल टू 180 डिग्री ASP, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। इज इट क्लियर? तो आपको यहां से क्या निकल के आ जाएगा, यस y की वैल्यू, क्यों? क्योंकि x का वैल्यू तो हमें पता है 90, तो x का वैल्यू हमने 90 लगाया, यहां से आपने y को फाइंड आउट किया, तो y इज इक्वल टू आ गया 60 डिग्री। ठीक है, तो अब आपको पता है x का वैल्यू पता चल गया, y का वैल्यू पता चल गया, z का वैल्यू आप इजिली पता कर सकते हो क्योंकि y इज इक्वल टू z। क्यों? ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ऑल्टरनेट एंगल्स आर, अपोजिट जो एंगल्स होते हैं दे आर इक्वल, सो y इज इक्वल टू z, इट इज इक्वल टू 60 डिग्री। ऑल्टरनेट मीन्स अपोजिट, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ओके, नाउ फोर्थ। अब आप देखो इसमें सम्स में, पहले आप देखा करो फिगर को बहुत अच्छे से ध्यान से देखो। नाउ आप देखो ये z इज इक्वल टू 80 डिग्री, अभी अभी प्रॉपर्टी सिखाई थी मैंने सेकंड नंबर क्वेश्चन में, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सो अगर ये 80 डिग्री है तो z क्या होगा 80 डिग्री। नाउ अब आप देखो z इज इक्वल टू y, बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल्स आर सेम, तो z आपका अगर 80 डिग्री है तो y भी क्या होगा 80 डिग्री, इजिली फाइंड आउट कर लिया। चलो अब आप देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर। क्लियर। चलो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, y की वैल्यू तो आपको पता है, y की वैल्यू हम लगा देंगे 80 डिग्री और आपने x की वैल्यू फाइंड आउट की 100 डिग्री। अंडरस्टूड, तीनों की वैल्यू पता चल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ नंबर, यहाँ देखो आपको x इज इक्वल टू क्या होगा व्हाट, देखिए बेटा आपको यहाँ पे ये 112 डिग्री है, तो y क्या होगा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो y इज इक्वल टू 112 डिग्री। ठीक है, अब आप देखो आपको z फाइंड आउट करते हैं, आपको पता है लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग 112 प्लस 40 प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो z को फाइंड आउट करोगे z इज इक्वल टू आएगा 28 डिग्री। ना ऑल्टरनेट आपके जो एंगल्स होते हैं दे आर इक्वल, तो अगर z आपका 28 है तो x भी क्या होगा 28। फाइंड आउट। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 आपको पूछा, कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, देखो बेटा आपका पहला कंडीशन है एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो आपको पता है यस बेटा अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी पैरेललोग्राम इफ एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, बट इट शुड ऑल्सो फुलफिल सम कंडीशन, और भी कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। क्या था, द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल शुड बी 180 डिग्री, जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं ये तो आपको पता ही 180 डिग्री होनी चाहिए, और अपोजिट एंगल्स मस्ट बी इक्वल, ये भी आपको प्रॉपर्टी में समझा चुकी है। क्लियर। नाउ सेकंड नंबर, AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर, तो वो आपका क्या है ये, तो नो अपोजिट साइड शुड बी ऑफ सेम लेंथ, बट हियर AD इज नॉट इक्वल टू BC, सो ये आपका क्या है पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। क्लियर। नंबर 3 आपका बोला एंगल A इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल टू 65 डिग्री, ये भी आपका नहीं हो सकता बिकॉज अपोजिट एंगल्स है, अपोजिट एंगल्स तो सेम होने चाहिए, सो नो अपोजिट एंगल शुड बी ऑफ सेम मेजर, सो एंगल A इज नॉट इक्वल टू एंगल C, सो ये भी पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। इज इट क्लियर। नाउ draw a rough figure of a quadrilateral but that is not a parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measure। ठीक है, आपको जो कंडीशन दी है उस अकॉर्डिंग आपने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब आप देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, आपने जो जो कंडीशन बोली उसी हिसाब से आपने उसको ड्रॉ किया। अब देखो इसमें ABCD इज अ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम नहीं है, बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स, एंगल्स देखिए दैट इज एंगल B इज इक्वल टू एंगल D ऑफ इक्वल मेजर, इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बिकॉज एंगल A इज नॉट इक्वल टू एंगल C। आपको पता चल रहा है ये कौन सा फिगर है, किसकी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, इट इज अ काइट, इट इज अ काइट। वेल डन। नाउ नेक्स्ट
बेटा फिफ्थ क्वेश्चन, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2. फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम. ये तो बहुत ही इजी है आपको क्वेश्चंस, तो हम पहले एज्यूम कर लेते हैं. लेट द मेजर ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल्स, एंगल ए एंड एंगल बी इज इक्वल टू 3x एंड 2x रिस्पेक्टिवली इन द पैरेललोग्राम ABCD. हमने एज्यूम किया. ठीक है, अब आपको सारी प्रॉपर्टी यूज करनी है. एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री. आप एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर सकते हो. क्लियर, और नाम दोगे ABCD. ठीक है, तो एंगल A प्लस एंगल B इट इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, तो आपका एंगल A आपका कितना है 3x और एंगल B क्या है 2x. तो आपने उन दोनों को प्लस किया, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री. x इज इक्वल टू 36 डिग्री आपका फाइंड आउट हो गया. ठीक है, नाउ वी नो दैट अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल. ठीक है, तो आप फिर से आप उसको करोगे तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 3x. ओके, तो x का वैल्यू आपको पता है 3 मल्टीप्लाई 36 इट इज इक्वल टू 108 डिग्री. और एंगल B इज इक्वल टू एंगल D अभी बताया था मैंने आपको. तो क्या होगा आपका, इट इज इक्वल टू 2x. तो आपने 2 मल्टीप्लाई 36 किया, इट इज इक्वल टू 72 डिग्री. क्लियर, क्योंकि आपको पैरेललोग्राम में पता अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो आपका क्या होगा, अगर एंगल A आपका है तो एंगल C इसके इक्वल होगा. एंगल B के इक्वल क्या होगा, एंगल D. ठीक है, तो यानी एंगल A और एंगल C इट इज 3x एंड एंगल B एंड एंगल D इट इज इक्वल टू 2x. ठीक है, एक बार आप x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे और x की वैल्यू उसमें पुट अप करके आप एंगल्स के मेजर निकाल लोगे. इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट, यहाँ बेटा साइड्स की जगह क्या होगा, एंगल्स. अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, क्योंकि यहाँ हम एंगल की बात कर रहे हैं. द क्वेश्चन इज अबाउट द एंगल्स. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 6, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर. फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम. अगेन लेट ABCD बी अ पैरेललोग्राम. आपको पता है बेटा, अंडरस्टूड है सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री. फिर से आप वही काम करोगे. एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री. इज इट क्लियर टू यू? तो चलिए आपको अब आप देखो, इसमें 2 एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री किया और एंगल A निकालने के लिए 180 से डिवाइड किया 2. आपको अंडरस्टूड है बेटा, अगर आपका एडजेसेंट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर है, अगर सब आपका इक्वल है, तो यानी अगर एंगल A 90 डिग्री है तो एंगल B भी 90 डिग्री होगा, तभी तो वो 180 डिग्री होगा इक्वल मेजर में. ठीक है, ये आपको सिर्फ शो किया, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री है और दोनों आपके जो इक्वल मेजर के हैं तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा. ठीक है, देखिए यहाँ पे वही फाइंड आउट किया. अंडरस्टूड. फिर आपको पता है एंगल A इक्वल टू एंगल C, तो दोनों 90 डिग्री है. एंगल B इक्वल टू एंगल D, इट इज ऑल्सो 90 डिग्री. अंडरस्टूड, बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. The adjacent figure hope is a parallelogram. Find the angle measures x, y and z. State the properties you use to find them. Clear? तो बेटा देखो, आपका ये होप दिया हुआ HOPE होप, इट इज अ पैरेललोग्राम. आपको x, y, z की वैल्यू फाइंड आउट करनी विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर्टीज. ठीक है, तो चलिए पहले हम y को पता करते हैं. आपको पता अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. ये अगर 40 है तो y क्या होगा 40. ठीक है, अब आप देखो एंगल P क्या होगा आपका 70 डिग्री. क्यों होगा बताओ? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. अगर ये 70 है तो ये भी क्या होगा 70. ठीक है, अब आप देखो एंगल P इट इज इक्वल टू क्या होगा, पूरा ये जो एंगल P है इट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू एंगल H माइनस 40 डिग्री. जो आपका एंगल, सॉरी बेटा, आपका जो ये एंगल P है, ये जो एंगल P है इट इज एंगल P इट इज इक्वल टू एंगल H. ठीक है, और आपका ये क्या आएगा 70 डिग्री. वाई? बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम्स आर इक्वल. अंडरस्टूड? क्लियर है आपको? यानी एंगल P आपको पता चल गया, एंगल H आपको पता चल गया, दोनों क्या होंगे 70 डिग्री. ठीक है, अब आप देखो Z फाइंड आउट करो. अब आपको ये Z फाइंड आउट करना है, तो इट इज Z इज इक्वल टू क्या H माइनस 40 डिग्री. ठीक है, तो
तो आपका यानी एच है 70, तो 70 माइनस 40 इट इज इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल जेड आपको पता चल गया 30 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट आप पता करोगे, आप देखो एंगल एच प्लस एंगल एक्स इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो आपका एंगल एच पता है 70 डिग्री। ठीक है, तो एक्स फाइंड आउट करोगे 180 माइनस 70 इट इज इक्वल टू 110 डिग्री। आपने सब जगह सिर्फ प्रॉपर्टी यूज की है। अंडरस्टूड, क्लियर। देखो बेटा 8 द फॉलोइंग फिगर गन्स एंड रन्स आर पैरेललोग्राम, फाइंड एक्स एंड वाई। ठीक है, आप देखो आपको क्या दो पैरेललोग्राम आपको दिया हुआ है, गन्स एंड रन्स, और आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स एंड वाई की। एकदम इजी सम है, ध्यान से सुनेंगे बेटा। आप देखो आपका जो एस जी है इट इज इक्वल टू एन यू एंड एस एन इट इज इक्वल टू जी यू, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इज इट क्लियर? दैट मीन्स आपका देखो 3x इज इक्वल टू 18। क्लियर है? तो आपका x का वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, x इज इक्वल टू 6। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करके। अब आप देखो 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 26। ठीक है, यहां से आपने y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, इट इज इक्वल टू 9। सो x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 9। अंडरस्टूड? सेम आपका ये सम है, सम नंबर 2। देखो बेटा आपका इस सम में भी आप देखोगे तो देखो 20 इज इक्वल टू y प्लस 7 एंड 16 इज इक्वल टू x प्लस वाई, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे y प्लस 7 इज इक्वल टू 20, तो यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट की 13। ठीक है, अब यहाँ देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, यहाँ से आपने x की वैल्यू फाइंड आउट की 3, x और y की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। x is equal to 3, y is equal to 30. Now next, in the above figure, both risk and clue are parallelogram. Find the value of x. फिर से आप देखो R I S K 1 पैरेललोग्राम है एंड C L U E 1 पैरेललोग्राम है। 2 पैरेललोग्राम्स आर गिवन और आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस x को आपको फाइंड आउट करना है। सब प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा। एंगल K प्लस एंगल R इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो आप देखो आपकी K की वैल्यू आपको पता है 120, तो 120 प्लस R इट इज ओके। तो आपकी एंगल R इज इक्वल टू 60 डिग्री फाइंड आउट कर लिया हमने। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, ऑल्सो एंगल R इज इक्वल टू व्हाट बेटा? आपका जो एंगल R है इट इज इक्वल टू एंगल I, SIL। दिख रहा है, एंगल I के इक्वल है। वाई? बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो आपका एंगल R अगर आपका 60 डिग्री है तो एंगल I भी क्या होगा? 60 डिग्री। ठीक है, अब आप देखो इन एंगल ECR इट इज इक्वल टू एंगल L। ये एंगल L के इक्वल है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के। तो अगर आपका देखो बेटा एंगल L आपका 70 डिग्री है तो एंगल C भी आपका क्या होगा? 70 डिग्री। अगेन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अंडरस्टूड? तो चलिए बेटा अब आप देखो यहाँ पे x प्लस, ठीक है, आपका 60 प्लस 70 इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, आपकी ट्रायंगल की एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी क्या होती है ट्रायंगल का? इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप देखो आपका एंगल I एंगल C पता चल गया। हमारा एंगल I हमको पता चल गया। ठीक है, एंगल C हमको पता चल गया। अभी पता चला था, अभी हमने फाइंड आउट किया था ना। एंगल I है 60 डिग्री और एंगल C है 70 डिग्री। तो एंगल I प्लस एंगल C प्लस x इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप यहाँ से x का वैल्यू इसको सॉल्व करोगे और x का वैल्यू फाइंड आउट करोगे, इट इज इक्वल टू 50 डिग्री। अंडरस्टूड? क्लियर? देखो बेटा, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपीजम विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। बेटा डू यू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेपीजम? बेटा इट इज अ ट्रेपीजम, दे आर ट्रेपीजम। व्हाई? What are the property of trapezium? Trapezium is a quadrilateral with a pair of parallel sides. इनमें खाली one pair of parallel sides होती है। देखो ये parallel sides है, one pair ही parallel sides है। Is it clear? दिख रही है आपको? इसमें भी one pair parallel है, one pair parallel है, one pair parallel है, one pair parallel है। Is it clear? So
व्हाट इज ट्रेपेजम? ट्रेपेजम इज अ क्वाड्रिलेटरल विद अ वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। क्लियर? तो देखिए बेटा, आपका इस फिगर को आपने देख लिया, ठीक है। When a transversal line intersect two lines in such a way that the sum of the adjacent angles on the same side of transversal is 180 degree, then the lines are parallel to each other. ये तो हमें पता ही है. So here angle M plus angle L, it is should be equal to 180 degree. तो देखो 100 plus 80, it is equal to 180 degree. Thus MN parallel to LK. As a quadrilateral, KLMN has one pair of parallel line, therefore it is a trapezium. MN and LK are parallel lines. आपको सिखाया था हमने trapezium में वन पेयर क्या होनी चाहिए? एटलीस्ट trapezium क्या होता है? Trapezium is a quadrilateral with a pair of one pair of parallel side. So here MN and LK are parallel lines, one pair of parallel lines, so it is a trapezium. Clear? Now next figure. इस फिगर में भी हम देखेंगे. देखो बेटा, आपका एंगल सी, ठीक है, एंगल बी, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. तो आप देखो बेटा, एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो आपका यहां से एंगल सी पता चल जाएगा, 180 माइनस 120, इट इज इक्वल टू 60 डिग्री. क्लियर? आपको बेटा, हमने एंगल सी का वैल्यू क्यों फाइंड आउट किया? क्योंकि हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड एंगल सी. तो हमने एंगल सी फाइंड आउट कर लिया इजीली. आपको पता है आपका ये क्या बना रहा है? एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसफर. इट इज अगेन, आप ये बोल सकते हो ये लीनियर पेयर है, ठीक है. तो 180 माइनस 120 इट इज इक्वल टू 60 डिग्री. तो सी की वैल्यू क्या आ गई? 60 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व, जिसमें हमने ट्रेपेजियम के बारे में बताया कि गिवन क्वाड्रिलेटरल जो है वो ट्रेपेजियम है या नहीं है. क्वेश्चन नंबर 11 में हमने एंगल सी फाइंड आउट किया, ठीक है. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 12. बेटा, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एंगल एस इफ एस पी इज पैरेलल टू आर क्यू इन द फिगर 3.34. इफ यू फाइंड एंगल आर, इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड एंगल पी. चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं. आप इस फिगर में देखो बेटा, एंगल पी प्लस एंगल क्यू इट इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, ठीक है. क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं. तो आपका 180 माइनस 130 इट इज इक्वल टू 50 डिग्री. तो पी क्या आ गया? 50 डिग्री. अब आप देखो एंगल आर